सर इस तरह है कि मैंने ना पहले वैसे शोपिफाई पर काम किया था लेकिन ना ऐड रन नहीं की थी। हम्म। तो वो ना वेबसाइट भी मैंने रेडी कर ली थी और पोस्ट एक्स का जो अकाउंट है वो भी ओपन करा लिया था। ठीक है। लेकिन जो ऐड चलानी ना उसका लेकिन जो ऐड चलानी ना उसका मुझे तरीकाकार नहीं पता था। तो वही हाँ तो वो हम सर क्लासेस बाकी ले रहे हैं टिप्स ना देखकर उसकी। मैं ऐड तो रन कर लूँ। जी जी सर। तो क्लासेस जब कंप्लीट हो जाएंगी तो आई एम श्योर कि आपको पता लग जाएगा किस तरह कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है। अ, मुझे उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर अंदर ना हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी क्लास को शुरू करते हैं, माइक वगैरह अपने सब ऑफ कर दें। आज की क्लास क्लास 17 है। ठीक है। स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, मुझे बताएंगे। ठीक हो गया। हाँ हो रही है। चलिए ठीक है। अच्छा ये माइक बंद कर दें। ओके सर। ओके। अच्छा क्लास 16 में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। हमने डिलीवरी मैट्रिक्स कुछ एक्सप्लेन कर लिए थे, क्रिएट करना सीख लिया था, कैंपेन के लेवल, उसके बाद अकाउंट स्विचिंग, पेमेंट का मेथड कैसे ऐड करते हैं, पेमेंट कैसे ऐड करते हैं, मेटा जो ना वो एड्स मैनेजर के अंदर, थ्रेश होल्ड हमने एक्सप्लेन कर लिया था, मैट्रिक्स वगैरह कुछ रह गए थे मैट्रिक्स तो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, डिलीवरी वगैरह ये ना रीच इंप्रेशन का हमने डिफरेंस देख लिया था। तो आज की क्लास क्लास 17 है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक मैट्रिक रह गया था, बल्कि एक नहीं कुछ मैट्रिक रह गए थे, मैं आपको यहाँ पे ना वो पहले क्लियर कर दूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना मैट्रिक्स में, तो आपके पास ना यहाँ पे शो हो रहा होगा ये एट्रीब्यूशन सेटिंग। ठीक है। ये अगर तो आप सिर्फ फेसबुक के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं तो ये आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम वो सॉरी टिकटॉक के ऊपर और गूगल के ऊपर सब के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं, ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं, तो आप जो है ना वो कस्टमर को एक ही वेबसाइट के ऊपर लैंड करवा रहे हैं। ठीक है। आपका जो लैंडिंग पॉइंट है वो एक ही है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो प्लेटफॉर्म है आपके वो आप दो तीन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ज़ाहिर बात है टिकटॉक का, मेटा का, गूगल का अपना अपना सबका पिक्सल अटैच होता है आपकी वेबसाइट के अंदर। तो उसके उसमें फिर जो है ना ये एट्रीब्यूशन सेटिंग काम करती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होती क्या है। ठीक है। अच्छा जी, एट्रीब्यूशन सेटिंग का मतलब ये होता है इसमें ना अभी न्यू अपडेट के बाद इंक्रीमेंटल सेटिंग भी आ गई है, वो भी मैं आपको ना बता देता हूँ। पहले एट्रीब्यूशन सेटिंग देख लें। एट्रीब्यूशन सेटिंग काम ऐसे करती है जी, एक मिनट। एट्रीब्यूशन सेटिंग है 7 डे क्लिक, 1 डे व्यू इंगेज्ड। मतलब ये है कि अगर किसी कस्टमर ने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया है ना, तो 7 डेज के अंदर अंदर वो परचेज कर लेता है आपकी वेबसाइट से या आपकी वो प्रोडक्ट। ठीक है, वो कहीं से भी परचेज करता है। तो मेटा कहता है जी ये जो है ना वो परचेज मेरी तरफ से आई है। ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है कस्टमर ने सबसे पहला जो क्लिक किया था, या 1 डे व्यू या 7 डे क्लिक। ठीक है। क्लिक करने के 7 दिन के अंदर अंदर कस्टमर ने अगर परचेज किया ना, तो मेटा कहता है जी उसने मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर का ऐड देखा था, इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर, तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर वो कोई परचेज करता है तो मेटा कहता है ये परचेज मेरी तरफ से आई है। ठीक है। चाहे वो परचेज आपको टिकटॉक के ऐड अकाउंट में भी शो हो या गूगल ऐड अकाउंट में भी शो हो। ठीक है। मेटा ये कहता है जी वो परचेज मेरी तरफ से आई है। उसके बाद 1 डे व्यू और इंगेज्ड व्यू। ठीक है। मतलब यह है कि कोई ऐसा बंदा जिसने देखा आपकी प्रोडक्ट को या इंगेज किया आपकी वीडियो के साथ। ठीक है। तो उसने एक दिन के 24 घंटे के अंदर अंदर परचेज किया। ठीक है। अगर 24 घंटे के अंदर परचेज नहीं किया तो फिर जो है ना वो ये जो ऑर्डर आएगा उसके बाद आएगा,
वो फिर जो है ना वो जिस प्लेटफॉर्म से वो देख के गया है, उस प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म में जो है ना वो उस चीज़ को लेगा अपने ऊपर कि ये मेरी तरफ से ऑर्डर आया है। मिसाल के तौर पे समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी बंदे ने एक दिन के अंदर आपकी वीडियो के साथ इंगेज हुआ, ठीक है, लेकिन उसने 24 घंटे के अंदर परचेज भी किया, ठीक है, तो मेटा कहेगा जी ये जो परचेज आई है ये मेरी तरफ से आई है, ठीक है। मौजम अली कह रहे हैं मैं आया हूँ यार कुछ टाइम, क्या कह रहे हैं ये? चलें ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, एक दिन के अंदर अंदर जिसने आपकी वीडियो को देखा और उसने किसी और प्लेटफॉर्म से भी आपकी वीडियो को देखा, तो उसने परचेज किया, ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसने मेटा के ऊपर देखा उस वीडियो को, तो मेटा कहेगा जी ये जो है ना वो जो परचेज आई है ऑर्डर आया है, ये मेरी तरफ से आया है, ठीक है। तो मेटा के एड मैनेजर में आपका वो ऑर्डर शो होगा, ठीक है। तो 7 डे क्लिक का भी यही मतलब है, और 1 डे व्यू और इंगेज व्यू का भी यही मतलब है, लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है, ठीक है। नुकसान ये होता है कि ज़ाहिर बात है टिकटॉक भी कहता है जी एक बंदे ने क्लिक किया मेटा के ऊपर आपके ना ऐड को देखा उसने, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर आपके ऐड को देखा, उसने क्लिक किया, वेबसाइट विजिट की, परचेज नहीं किया। अब वो क्या करता है जी दूसरे तीसरे दिन जाके ना टिकटॉक वो यूज़ कर रहा था, टिकटॉक के ऊपर भी आपका ऐड शो हुआ उसको वही ऐड, तो उसने क्या किया, क्लिक किया, वेबसाइट के ऊपर गया, उसने परचेज कर लिया। अब मेटा कहेगा जी ये इसने 2-3 दिन पहले क्लिक किया था मैं फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर से, तो ये जो परचेज है ये मेरी तरफ से है, ठीक है। अब फेसबुक ही कहेगा ये मेरी तरफ से है और टिकटॉक भी कहेगा ये मेरी तरफ से परचेज आई है। तो इसमें हमें फिर ये नुकसान होता है कि कॉस्ट हमें टिकटॉक के ऐड अकाउंट में भी पड़ जाती है, तो जो मेटा के ऐड अकाउंट होता है उसमें भी कॉस्ट हमें पड़ जाती होती है। इसके लिए फिर हम जो है ना वो थर्ड पार्टी जो पिक्सल होता है, मतलब कुछ वेबसाइट होती हैं वो पिक्सल प्रोवाइड करती हैं डिटेल में एनालाइज करने के लिए कि ये एक्चुअल परचेज आई किस जगह से है, ठीक है। तो अक्सर औकात आपने देखा भी होगा कि आपकी जो कैंपेन है वो बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको 1-2 दिन बाद भी जो है ना वो परचेज आ जाती होती है, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूशन सेटिंग की वजह से ही आती है। और उसके बाद इसका नुकसान ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि मेटा के में ऐड अकाउंट में आपकी जो कॉस्ट पड़ जाती है ऑर्डर की, और आपके दूसरे प्लेटफॉर्म के ऐड अकाउंट में भी कॉस्ट पड़ जाती है। तो यू गॉट अ सेल 2 to 3 days आफ्टर द कैंपेन ऑफ, मिसाल के तौर पे आप कैंपेन ऑफ कर देते हैं ना तो आपको 1-2 दिन बाद ऑर्डर आ जाता है, तो वो उसी वजह से आता है 7 डे क्लिक की वजह से, ठीक है। तो एक और चीज़ है जी, द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस नेगेटिव इम्पैक्ट इज टू यूज यूआरएल पैरामीटर। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह यूआरएल पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी पिक्सल, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब सर्च करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी पिक्सल मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, एट्रीब्यूशन सेटिंग ये होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ लग गई होगी। उसके बाद आ जाती है जी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं। हाउ मैनी टाइम्स हैज अ पर्सन सीज योर एड्स, ठीक है। इफ अ पर्सन सीज योर एड वन टाइम, दैट्स मीन फ्रीक्वेंसी शुड बी वन। इफ 10 person sees your ad 2 time, दैट्स मीन योर फ्रीक्वेंसी शुड बी 2, ठीक है। अगर एक बंदा, मतलब मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडर समझाता हूँ, अगर 100 बंदा आपकी वीडियो देखता है एक टाइम एक मरतबा, ठीक है, 100 बंदे ने एक मरतबा आपकी वीडियो देखी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 1, ठीक है। अब वही 100 बंदा आपकी वीडियो को 2 मरतबा देखता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। तो अगर 100 बंदा आपकी वीडियो देखता है लेकिन उसमें से 50 बंदे आपकी वीडियो को 2 बार देखते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1.5। और यही चीज़ हमने कल उसमें डिस्कस की थी वो सी टी आर में, ठीक है। सी टी आर में शायद की थी, या फिर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे रीच कहाँ पे ये रीच, मैं ना वो कॉलम सेट कर लूँ डिटेल वाला जो हमने क्रिएट किया था। हाँ, ये रीच है, और उसके बाद ये जो सी टी आर है 0.04% है, तो 281 क्लिक्स है। मतलब ये है कि ये जो है ना रीच, 4,94,256 96 बंदों ने ये हमारी इस ऐड को देखा है, तो उसमें से 0.04% लोगों ने क्लिक किया है, तो वो कितने क्लिक्स बनते हैं, 281। अब ये इसमें ये देखना है कि इम्प्रेशन कितनी है और रीच कितनी है। अगर हम इम्प्रेशन को डिवाइड करें रीच के ऊपर, तो हमें ये फ्रीक्वेंसी बता देगा। हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी अपनी इम्प्रेशन 6,29,090,
6,29,000 90 इम्प्रेशन है हमारे, और इसको हम डिवाइड करते हैं रीच के ऊपर। रीच कितनी है जी? 4,94,296। 4,94,296। ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ रही है जी? 1.27। अगर हम फ्रीक्वेंसी के सेक्शन में जाके देखें कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वहां पे भी इतनी ही फ्रीक्वेंसी हो। अभी फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मैंने मतलब वो मैट्रिक हमने लगाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे लगा लूँ, आपको दिखा देता हूँ। आपने आना है फ्रीक्वेंसी के सेक्शन में, वो एडिट कॉलम में, यहाँ पे आपने लिखना है जी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको आपने सेट करना है, चेक करना है करके लिए। मैं इसको देखना चाहता हूँ जी रीच से और इम्प्रेशन के बाद, रीच और इम्प्रेशन के बाद अप्लाई करें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी देख रहे हैं 1.27। रेगुलेशन में कितनी थी? 1.27। ये हो गई हमारी एक फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी में मतलब हाँ आपको, आई नो कि आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद मैंने एक ये पॉइंट मैट्रिक मिस कर दिया था, CPM। ठीक है, CPM से इसकी मैं थोड़ी सी आपको डेफिनेशन दे दूं ताकि आपको समझ लग जाए। CPM की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट थाउजेंड इम्प्रेशन। ठीक है, कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन। अब इम्प्रेशन मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, जितनी मरतबा आपका ये ऐड दिखाया गया है। ठीक है, 6,29,090 मरतबा ये आपका ऐड दिखाया गया है, और जितने लोगों को दिखाया गया है वो ये है। ठीक है, तो अब इम्प्रेशन का तो आपको पता है। अब कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन मतलब फेसबुक का जितना भी इकोसिस्टम है ना, जितना भी फेसबुक हमसे पैसे लेता है एड्स दिखाने के, वो इम्प्रेशन की बेस पे लेता है। ठीक है, ये जो हमें आता है ऑर्डर इतने का पड़ रहा है, CPM इतना आ रहा है, वो CPC इतना आ रहा है, और बाकी सारी चीज़ें कितने की आ रही हैं, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करती है ये चीज़, मेटा आपसे इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज करता है। Facebook charge system depend on CPM. What will Facebook charge you to show your ad to 1,000 people? मतलब ये है कि 1,000 इम्प्रेशन, 1,000 बंदों को या 1,000 मरतबा आपका एड शो करवाने का फेसबुक आपसे क्या चार्ज कर रहा है। ठीक है, आपसे फेसबुक इम्प्रेशन की बिना पे चार्ज करता है। अब 6,29,000 जो है ना वो इम्प्रेशन है, तो 1,000 इम्प्रेशन का हमें क्या कॉस्ट आ रही है? 14.62 रुपये। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 14.62 रुपीज़ जो हैं, इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे इम्प्रेशंस के हैं जो वो 1,000। मैं एक मिनट आपको ना कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ईजी हो जाएगा। अच्छा, टोटल इम्प्रेशन हमारे इतने हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे जी, कहाँ पे गया है जी CPM। 1,000 बंदों को दिखाने का ये 14 रुपये ले रहा है, तो 14 1,000, 1,000। एक मिनट, एक मिनट यार, मैं ना आता हूँ, एक मिनट। एक मिनट में आया। अच्छा सॉरी। अच्छा, हम कहाँ पे थे? वो CPM कैलकुलेट कर रहे थे। आवाज नहीं आ रही थी, आप बोल रहे थे या नहीं? मैंने छोटा सा काम था, तो अच्छा, CPM हम डिस्कस कर रहे थे। मतलब ये है कि अगर ये देखें ना, 6,29,000 हमें इम्प्रेशन आए हैं। ठीक है, तो 1,000 इसमें से 1,000 इम्प्रेशन का हमें 14 रुपये कास्ट हो रहा है। मतलब ये है कि अगर 6,29,000 हमारे पास आए हैं वो इम्प्रेशन, तो ये कास्ट हमें कितना कर रहा है? 1,000 इम्प्रेशन का 14 रुपये। हम इसको डिवाइड करते हैं 1,000 के ऊपर, तो 629 रुपये इसने लिए हैं। ठीक है, ये इतने इम्प्रेशन हमें हमारे जो है वो लाने के लिए। ठीक है, ये थोड़ी सी डिटेल कैलकुलेशन थी,
मतलब ये आपको हो सकता है कहीं पे काम आ जाए, मेरा बताना आपको हक था। लेकिन जो मेन डिस्कशन थी हमारी सीपीएम की वो थी इसकी डेफिनेशन होता क्या है ये, ठीक है। सीपीएम मतलब कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन, 1000 बंदों को इंप्रेशन देने का फेसबुक हमसे क्या चार्ज कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारा मैट्रिक था वो, क्या कहते हैं उसे, रैंकिंग का, ठीक है। रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्सेशन रैंकिंग और क्वालिटी रैंकिंग, ठीक है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है वो सेक्शन सारे मैं आपको बता दूं, ये आपको कहाँ कहाँ शो होंगे। ये जो है वो कैंपेन के लेवल में कैंपेन के मैट्रिक शो होंगे, मतलब जितने भी इसमें एड सेट और एड चल रहे हैं सबका एक ऑन एवरेज आपको परसेंटेज या मैट्रिक में शो होगी। उसके बाद एड सेट में आपको हर एसेट के जो है ना वो मैट्रिक शो होंगे, मतलब इस एसेट के अंदर जितने भी ऐड चल रहे हैं उनकी एक ऑन एवरेज कितनी परसेंटेज है मैट्रिक्स की, सब मैट्रिक्स की, वो आपको यहाँ पे शो होगी। और कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आप एड्स लेवल में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो तीसरा लेवल होता है ऐड का जो हमने डिस्कस किया था, तो वो मैं आपको बता दूं वो क्या चीज़ें होती हैं। जो हमने अभी देखा ना क्वालिटी रैंकिंग और एंगेजमेंट रैंकिंग, वो सब ऐड लेवल में हम जो है ना वो एक्सेस कर पाते हैं। उसके लिए हम जो है ना वो ऐड लेवल में आ जाते हैं, और आपने जो एनालाइजेशन करनी होती है ना वो आप जो है ना वो ऐड लेवल में ही आगे करते हैं, ठीक है। तो ये है जी क्वालिटी रैंकिंग, ये है इंगेजमेंट रैंकिंग, ये है कन्वर्सेशन रैंकिंग। अच्छा जी, हम डिस्कस कर लेते हैं इंगेजमेंट रैंकिंग क्या होती है। इंगेजमेंट रैंकिंग हम बोलते हैं हमारी वीडियो है वो कैसा जो है ना वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है, उसकी इंगेजमेंट कैसी है। अगर तो हमारी वीडियो के अंदर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लोग कमेंट अच्छे कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है, और हमारी वीडियो का हुक रेट जो है ना वो 50% से अबव है, और होल्ड रेट 30% से 20% से अबव है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो इंगेजमेंट रैंकिंग है ये खुद ब खुद अबव एवरेज हो जाएगी। और आपकी ये इंगेजमेंट रैंकिंग जो है ये अबव एवरेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ये एवरेज होगी, यहाँ भी ये जिस तरह यहाँ पे बिलो एवरेज ये कन्वर्सेशन का बता रहा है बिलो एवरेज, अगर यहाँ पे भी आपका बिलो एवरेज होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो वीडियो या आपकी इमेज है वो इतनी अच्छी नहीं है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। अगर ये एवरेज या अबव एवरेज होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो या आपकी इमेज है जो आपका एडिट चल रहा है ये आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये अब बिलो एवरेज हो तो आपने इसको इम्प्रूव करना है, ये नहीं करना कि बिलो एवरेज रहने देना है और उसको इम्प्रूव ही नहीं करना। मैं आपको यहाँ पे बता दूं सब आपका अबव एवरेज होना चाहिए, ठीक है। आपकी इंगेजमेंट रैंकिंग भी अबव एवरेज होनी चाहिए, कन्वर्सेशन रैंकिंग भी अबव एवरेज होनी चाहिए, और आपकी वो जो है क्वालिटी रैंकिंग वो भी अबव एवरेज होनी चाहिए। मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ कि आपको बाद में इजी रहे। अबव एवरेज, अबव एवरेज एंड अबव एवरेज। चलें ये कलर इसी तरह रहने दें, ठीक है। अच्छा, एंगेजमेंट ट्रैकिंग क्या बताती है जी, हमारा जो ऐड है वो कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कन्वर्सेशन रैंकिंग हमें क्या बताती है। कन्वर्सेशन रैंकिंग हमें बताती है कि हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर हम कस्टमर को लैंड करवा रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, इसमें देखें बिलो एवरेज है, इसमें इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो वेबसाइट है इस ऐड के थ्रू जो कस्टमर जा रहा है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर उस तरह जो है ना इंगेज नहीं कर पा रहा जिस तरह उसको एड्स के ऊपर हमने दिखाया, जो चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है। मतलब एक कन्वर्सेशन रैंकिंग का मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, वेबसाइट को हमने इम्प्रूव करना है। अब वो कैसे इम्प्रूव करना है वो मैंने अपने शॉपिफाई के लेक्चर में बता दिया हुआ है पिछली क्लासेस में, आप जाएंगे ना तो वो मैंने आपको बताया हुआ कि सीआर को कैसे इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। सीआरओ इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी, ये कौन सी क्लास है हमारी, क्लास 11 12, ये 13 क्लास है, ठीक है। इसको कैसे इम्प्रूव करना है, अबव एवरेज कैसे लेके आना है, ये आप ये क्लास देख लें आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये भी आपका अबव एवरेज होना चाहिए, ठीक है। अगर अगर अबव एवरेज नहीं है तो वो आपको ये चीज़ें बता देंगे कि आपका अबव एवरेज क्यों नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी रैंकिंग। अच्छा, अगर आपकी ये इंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्सेशन रैंकिंग अबव एवरेज हो जाएगी ना तो क्वालिटी रैंकिंग आपकी खुद ब खुद अबव एवरेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना वो और चीज़ कोई हमारी अगर रह गई है तो वो मैं आपको वहाँ पे बता दूं। अच्छा, मैं आपको ना कुछ चीज़ें बता दूं कि ये कितनी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए इनकी, ठीक है।
इसमें जी फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी 2 से अबव नहीं होनी चाहिए। मतलब एक बंदे को आपका ऐड 2 मरतबा से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो ऐड है ये सेम ऑडियंस को बार बार दिख रहा है। ठीक है, फेसबुक आपका ये ऐड न्यू ऑडियंस को नहीं दिखा रहा। मैं ये फ्रीक्वेंसी के सेक्शन में ना उसके आगे लिख भी देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए आपकी शुड बी लेस देन 2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2 से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर आपकी जो है ना वो, आपको मैंने बताया कि आप फेसबुक आपका ये ऐड नहीं ऑडियंस को नहीं दिखा रहा। वो कैसे नहीं दिखाएगा, वो कैसे न्यू ऑडियंस को दिखाएगा, वो हम जो है ना वो अगले लेक्चर में देखेंगे जब कैंपेन क्रिएशन होगी। सीपीएम आपका होना चाहिए कितना होना चाहिए? ठीक है, बट शुड बी इज 300 से 400 या 450 के दरमियान दरमियान ना सीपीएम हमें नॉर्मली अब कास्ट करता है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है कि आपका सीपीएम 300 से 500 के दरमियान दरमियान आ रहा है तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो ये सीपीएम जो है, ये जो है ना वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर 1 डिपेंड करता है यही इंगेजमेंट रैंकिंग के ऊपर। अगर आपकी इंगेजमेंट रैंकिंग बिलो एवरेज या एवरेज है तो आपको सीपीएम ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं 600 2500 1000 सीपीएम आ रहा है, क्यों? यहाँ पे देखें, इंगेजमेंट रैंकिंग मेरी एवरेज है। ठीक है, और उसके बाद कन्वर्सेशन रैंकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब ये अगर हम कहें यहाँ पे कि सीपीएम जो है वो हमारी एड, हमारी वेबसाइट और हमारी तीसरी जो चीज़ है हमारी ऑडियंस। ठीक है, ये क्वालिटी रैंकिंग नहीं, ऑडियंस। हमारी ऑडियंस अगर जो है ना वो गलत है, या हमारी ऑडियंस जो है ना वो अच्छा एंगेज नहीं कर रही हमारी इन चीज़ों के साथ, वेबसाइट और जो है ना वो एड्स के साथ, तो फिर भी ये सीपीएम हमारा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सीपीएम जो है वो आपका अगर न्यू ऐड अकाउंट है तो आपको मे बी सीपीएम ज़्यादा आए। क्यों? क्योंकि आपके ऐड अकाउंट में कोई डाटा वगैरह नहीं होता कि मेटा उसको यूज़ करे आपकी जो है ना वो ऑडियंस को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, सीपीएम जो है ना वो आपका कितना होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। व्हाट इट शुड बी इज 300 टू 450। ठीक है, पीकेआर ये पाकिस्तानी जो है ना वो, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की मार्केट। तो मैं यहाँ पे ना 7 लिख देता हूँ फॉर पाकिस्तान, 300 से 450। उसके बाद इंडिया में आपका होना चाहिए यार ये 100 से, ठीक है, 100 आईएनआर से 150 आईएनआर तक। ठीक है, ये होना अहमद चाहिए भाई, ये आपका जो सा इंडिया में। इंडिया में चलना है वो इंडियन पैसों में चलना है पाकिस्तानी? सॉरी, क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा जो सा ये इंडिया में ऐड चलेगा ये इंडियन रुपीज में चलेगा पाकिस्तानी रुपीज में? जिस करेंसी में आपका ऐड अकाउंट होगा उस करेंसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, मेरा ये ऐड अकाउंट पीकेआर में है। ठीक अगर है। आपने चेक करना है कि ऐड अकाउंट कैसे चेक करने हैं, बिलिंग एंड पेमेंट के सेक्शन में है, यहाँ पे आपको शो करा देगा कि आपका ऐड अकाउंट और आपकी लैंग्वेज किस कंट्री के अकॉर्डिंग क्रिएटेड है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, थैंक यू आपने पूछ लिया, कि आप जब ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, आप तब जब सेट करते हैं जो करेंसी पीकेआर या यूएसडी या आईएनआर जो सेट कर लेते हैं वो ही आपकी लाइफ टाइम यूज़ होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये देख रहे हैं, करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ पीकेआर, एड्रेस पाकिस्तान, और यहाँ पे आपके बिजनेस का नेम आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, क्लियर है। हाँ ओके। इंडिया में आपका 100 से 150 सीपीएम होना चाहिए, बाजू का 200 भी हो जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो 200 ही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, 100 से 200 के दरमियान होना चाहिए। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूएसडी में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो आपका होता है जी $25 से $35 के दरमियान। ठीक है, टू $25 आपका यूएसडी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये जो ब्रॉडर मार्केट यूज होती है, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यूएई के अंदर आपका जो सीपीएम है वो नॉर्मली यार वो आई थिंक इतना ही होना चाहिए। 1 मिनट कैलकुलेट कर लूँ।
यूएई में कितने का चल रहा है वो दिरहम? शायद 80 रुपये का चल रहा है। 80 रुपये का एक दिरहम चल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 500 डिवाइड, मतलब ये है कि आपका जो है ना वो यूएई के अंदर भी आपका 30 से लेकर ना होना चाहिए वो 40 के अराउंड में, ठीक है, एडी इतना ही आपका होना चाहिए। में भी थोड़ा सा इससे अबव हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन नहीं की, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके आपको और जो है ना वो अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा, लेकिन जो मुझे नॉर्मली आता है वो इतना ही आता है, ठीक है। तो अच्छा जी, ये कितना होना चाहिए ये हमने बात यहाँ पे कर ली। उसके बाद जी आ जाती है हमारी क्या चीज़ आ जाती है जी, सीपीएम कितना चाहिए देख लिया, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ये देख ली, ये सीटीआर आपका कितना होना चाहिए, ठीक है, ये जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। सीटीआर 2% से अबव होना चाहिए, अगर नीचे है तो आपका जो ऐड है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब ऐड कैसे चेक करना है, अच्छे ऐड किस तरह के होते हैं वो मैंने अब आपको बता दिया हुआ है, किस तरह हम एनालाइजेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये फेसबुक ऐड की क्लास में मैंने बताया हुआ है। एक मिनट मैं आपको ना साथ साथ बता दूं ताकि आपको ईजी रहे, अगर जो न्यू स्टूडेंट है वो उनको पता लग जाए ना किस तरह रिसर्च करनी है। देख रहे हैं रिसर्च ऑन फेसबुक एड्स, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। जब आप इनको रिसर्च करते हैं ना मेटा ऐड लाइब्रेरी के अंदर, तो आपको पता लग जाता है जो ऐड पिछले 2-3 महीने से चल रहे होते हैं ना, उनमें उन जो है ना वो बंदों ने किस तरह स्क्रिप्ट, किस तरह सीटीए वो मतलब किस तरह कॉल टू एक्शन उन्होंने बनाया हुआ है, क्या क्या चीज़ें बोली हुई हैं, क्या क्या विजुअल दिखाए हुए हैं उन्होंने, और किस तरह की वीडियो बनाई हुई है, ये सब आप उनसे इंस्पायरेशन ले सकते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन लेके आप जो है ना वो इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सीटीआर को। उसके बाद सीपीसी आपका होना चाहिए पाकिस्तान के लिए 15 रुपए से लेकर मतलब 15 रुपए से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ। पाकिस्तान के जो है ना वो मार्केट में 15 रुपए से नीचे होना चाहिए, और इंडिया की मार्केट में आपको होना चाहिए 5 INR से नीचे, ठीक है, INR से नीचे। और जो है वो क्या कहते हैं इसे, यूएसडी में आपका $1 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सीपीसी जो है, और जो है वो यूएई, ठीक है, इसमें भी आपका 2 या 1 AED से नीचे ही होना चाहिए आपका सीपीसी, ठीक है। सीपीसी मैंने आपको बताया था कि आपका जो कस्टमर क्लिक करता है आपके ऐड के ऊपर, वो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, वो आपकी मैंने बता दिया कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं मुझे ज़्यादा आ रही है। अच्छा ये मैं आपको फिर से बता दूं, ये मैंने कुछ भी यहाँ पे ऐड वगैरह रन नहीं किए हुए, ये जो मेरा क्लाइंट है इसने किसी और से ऐड रन करवाए हुए हैं, तो उन्होंने ही ये सारा इनका बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है। तो अभी इन्होंने जो है ना वो मुझसे बातचीत स्टार्ट की है, तो मैं अब इनके ऐड रन करूंगा दोबारा से सब जो है ना वो स्ट्रैटेजी के मुताबिक, ठीक है। अच्छा जी, सीबीसी बता दिया कितना होना चाहिए, क्वालिटी इंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्जेशन रैंकिंग ये सब आपका अबव एवरेज होना चाहिए। उसके बाद जी आपकी आ जाए ये जो है ऐड टू कार्ड रेशो, ठीक है। ऐड टू कार्ड रेशो हम अगर यहाँ पे लिखा हुआ तो मैं उसके आगे लिख देता हूँ कितना होना चाहिए। चले मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ, आज की क्लास के आगे लिख देता हूँ कितना होना चाहिए आपका इसके नीचे। आपका जो रेशो है, रेशोज, वो आपके होना चाहिए 80C रेशो, मतलब ऐड टू कार्ड रेशो आपको होना चाहिए 12% से अबव, अबव 12%। आपका जो ऐड टू कार्ड रेशो है ना, मतलब लैंड होने के बाद कस्टमर कितने परसेंट कस्टमर ऐड टू कार्ड कर रहे हैं, 100 में से 12 बंदे ऐड टू कार्ड करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो वही क्लास रिपीट करें जो मैंने आपको ना वो सीआर वाली क्लास बताई है, ठीक है। ये चीज़ें मैं एक मरतबा ही बताऊंगा, क्यों, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो बार बार बताऊंगा तो जो क्लास रिकॉर्डिंग होगी फिर बार बार अच्छा नहीं लगेगा रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है। सी आर मैंने अभी आपको बताया था ना वो क्लास कौन सी थी, क्लास 13 थी, हाँ ये है, ठीक है। सी आर मतलब कन्वर्जेशन रैंकिंग, कन्वर्जेशन कन्वर्जेशन रेट। तो ये आपका होना चाहिए जी
ATC रेशो आपका 12% से अबव होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप CR को इम्प्रूव करें। उसके बाद जो चेकआउट इनिशिएटेड रेशो है, CI रेशो या IC रेशो, जो भी आप इसको बोल लें, चेकआउट इनिशिएटेड रेशो जो है आपको होना चाहिए 8% से अबव, ठीक है, अबव फ्रॉम 8%, ठीक है। उसके बाद जी आ जाता है परचेज रेशो, ये आपका होना चाहिए जी 3% से अबव, ठीक है, या फिर आप कह लेंगे 4% से अबव होना चाहिए, ओके। अगर इससे अबव नहीं है तो इन सब चीजों के लिए आप जो है ना CR वाली क्लास देखें, ओके। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो परचेज रेशो है ना, मतलब 100 में से 4 बंदे परचेज करने चाहिए, ये आप जो है ना वो परचेज रेशो 10% तक भी इंक्रीज कर सकते हैं, 10 क्या, इसमें आप 15% तक भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये ATC रेशो हो गया डिस्कस, यही रेशो। हुक रेट आपका कितना होना चाहिए, हुक रेट जो वीडियो के पहले 3 सेकंड का जो रेशो होता है, रेट होता है, वो कितना होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। रेशोज इसके अंदर ही मैं ना लिख देता हूँ, ये हुक रेट अबव 50%। हुक रेट आपका वीडियो का जो पहले 3 सेकंड का जो देखने वाला जो परसेंटेज है, वो आपकी 50% से अबव होनी चाहिए। होल्ड रेट आपका होना चाहिए अबव 15 या 20% कर लें, 20% से अबव होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जो वीडियो के पहले 3 सेकंड हैं वो आपके इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। अच्छे कैसे करने हैं वो आप फिर आप जो है ना अपने कंपैरेटर से इंस्पिरेशन लें। होल्ड रेट अगर अच्छा नहीं है तो फिर आप पूरी स्क्रिप्ट देखें, अपनी पूरी वीडियो को देखें, और आपकी जो मैक्स वीडियो की लेंथ है वो आप 15 से 20 सेकंड रखें, ठीक है। अगर आपकी एजुकेशनल वाली वीडियो है तो फिर आप जो है ना वो 30 सेकंड 40 सेकंड तक जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करनी, ठीक है। अच्छा जी, हुक रेट होल्ड रेट हो गया। उसके बाद जी डिस्कस करने वाली क्या चीज़ है, वेबसाइट स्पीड। ये हमने कस्टम मैट्रिक क्रिएट किया था, अगर आपको आइडिया हो तो। वेबसाइट स्पीड आपकी होना चाहिए वेबसाइट स्पीड अबव 80%, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट स्पीड है 80% से अबव होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं वही आपको बताऊंगा। आप जो है ना CR वाली क्लास देखें, अगर CR वाली इसमें क्लास ज़्यादा जो है ना वो मैटर नहीं करती। आपको इसमें पता क्या करना है, आपकी जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है ना उसको जो है ना वो आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव वेबसाइट लोडिंग स्पीड, ठीक है। नंबर 1, आपने HD इमेजेस नहीं यूज करनी, ठीक है। डोंट यूज HD इमेजेस, मतलब आपकी जो इमेजेस का साइज होता है ना वो आपका होना चाहिए इमेज साइज शुड बी 100 KB हो जाए, ठीक है। 50 KB या 100 KB हो जाए। उसके बाद आपने क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी, तो मैं आपको बता दूं, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी, ठीक है। एप्लीकेशन से मुराद मैंने आपको बताया था ना किस तरह काउंटडाउन टाइमर वाली एप्लीकेशन लगाते हैं, उस तरह के जितनी भी एप्लीकेशन है जो फ्रंट एंड पे यूज होती हैं, मतलब जो हमारे स्टोर के ऊपर विजुअली नजर आती हैं, वो आपने बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी। वो भी आपके जो है ना वो वेबसाइट को लोड करने में काफी ज्यादा टाइम ले लेती है, ठीक है। उसके बाद आपने डोंट क्रिएट लॉन्ग लैंडिंग, ठीक है। आपने बहुत बड़ा लैंडिंग पेज नहीं बनाना, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर कोई और चीज़ आती है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, डोंट यूज वीडियोस, ठीक है। वीडियोस, ठीक है, आपने उसकी जगह गिफ यूज करना है। 2-3 सेकंड का जो वीडियो मैंने बताया हुआ पिछले लेक्चर्स में, गिफ किसको कहते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने नज़र में रखनी है। अगर आपकी वेबसाइट स्पीड 80% से नीचे है ना, ये देख रहे हैं नीचे है, तो मैं आपको जो है ना वो सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना वो इन चीज़ों को नोट डाउन करें, ठीक है, इनके ऊपर काम करें।
और भी अगर कोई चीज़ मेरे माइंड में आती है तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो जितने भी रिजल्ट होते हैं मैट्रिक होते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता होता है, ठीक है। अभी वेबसाइट स्पीड मुझे कितनी बता रहा है, 61%, लेकिन मे भी ये 80% से अबव ही हो। आपने मैनुअली किस तरह चेक करना है वो आपने देख लेना है कि आपके जो यहाँ पे ये जो लिंक क्लिक है, ठीक है, लिंक क्लिक कितने क्लिक का है, 442 है। आपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड में जाके ना, वो क्या कहते हैं उसे, सेशंस, ठीक है, वो आपने देखने हैं। अगर वहां पे भी 442 हैं या उससे थोड़े से कम है और यहाँ पे 442 है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो 90% से अबव है, ठीक है। तो ये मैनुअल चेक करने का तरीका है। उसके बाद जी और क्या चीज़ रह गई है जी, अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो मैं फिर आपको ना नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया मैट्रिक्स में से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी आ जाता है हमारा ROAS, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट है। टॉपिक कल ना करें, क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक कल ना करें। नेक्स्ट टॉपिक, जी मैं जी। कहता हूँ कि ये जो चीज़ रही नहीं है यार ना, ये ठीक है। इसी टॉपिक में क्लियर नहीं हो ये जाए। सर आप बनाए ठीक। काइंडली एक बंदा बात करे, दो बंदे बात ना करें, समझ नहीं जी आएगी। जी सर ठीक। अच्छा। मैंने कहा था कल कल ना करें नेक्स्ट टॉपिक, ताकि समझ आती रहे अच्छा, साथ मैं साथ ना अच्छी आपको तरह। बताता हूँ मैं क्यों आपको आज ही करवाना चाह रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना आरवास जो रह गया है, ये आज ही अगर क्लियर हो जाए ना तो वही बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपनी कैंपेन क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है आप, सर, यही आज शुरू करें। आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप बेफिक्र रहें, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे आप जो है ना नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, इस क्लास में भी पूछ सकते हैं। और काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। अच्छा, ROAS बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा सारा जो एड मैनेजर का जितना भी हमारा एड स्पेंड हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा है, तो वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब ये जो मैं आपके सामने कैलकुलेशन करने वाला हूँ ना, ये मैं एक मरतबा करूँगा आपके सामने, और मुझे 100% श्योरिटी है कि आपको एक मरतबा में समझ नहीं आएगी, ठीक है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी इसमें लैग कर जाते होते हैं। अच्छा, ROS मैंने आपको बता दिया। अगर आपने 1 लाख स्पेंड किया तो 10 लाख की सेल की तो ROS आपका हो गया 10, ठीक है। अगर आपने 1 लाख स्पेंड किया, 5 लाख की सेल की, आपका ROS हो गया 5। और उसके बाद अगर आपने 1 लाख स्पेंड किया, आपने अगर आपने 1.5 लाख स्पेंड किया, ठीक है, 1.5 लाख मिसाल के तौर पे आपने स्पेंड किया और आपने सेल की 5 लाख, तो हम 5 लाख को डिवाइड करेंगे 1.5 लाख से, तो हमारा ROS हो जाएगा 3.3। उसके बाद जिस तरह आपने कैलकुलेशन करनी है आप करें, ठीक है। अगर आपने 2 लाख स्पेंड किया, ठीक है, आपने सेल की जी, वो क्या कहते हैं उसे, 8 लाख, लेट्स सपोज हमने 8 लाख सेल की, ठीक है। 8 लाख लिखे, डिवाइड करें 2 लाख से, ठीक है, आपका रवास हो गया 4, ठीक है। ये तो हो गया रवास, ROS। हमारा ये ROS, इसका हमें हम कैसे कैलकुलेशन लेते हैं इसकी। अच्छा, उसके बाद ROS को मतलब हम कैसे जूम करेंगे कि हमारा कितना ROS आए तो हम प्रॉफिट में है, और कितना आए तो हम डबल प्रॉफिट में है, ट्रिपल प्रॉफिट में है, उस कितना आए हम तो हम जो है ना वो एक पॉइंट आ जाता है, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जो आपको बताता है कि आप जो है ना वो ना प्रॉफिट कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं, ठीक है। समझ लग गई है ना। अच्छा, आपका ये पॉइंट अगर आ जाता है रवास में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका अगर रवास इस पॉइंट के मुताबिक आ रहा है, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वही आपका रवास आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप ना प्रॉफिट कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं। जितने आप स्पेंड कर रहे हैं ना, उतने ही आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, वो हम जो है ना वो अभी डिस्कस करने लगे हैं, तो वो आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से देखना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी सेलिंग प्राइस में, सब कुछ ये ना एग्जाम्पल लेके चलूंगा, ठीक है। ये आपने अपने प्रोडक्ट के मुताबिक देखना है। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है जी, 3,000 रुपये, ठीक है। मैं यहाँ पे बोर्ड में लिख भी रहा हूँ साथ साथ, 3,000 हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, ठीक है। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हो रही है जी 900 रुपये की, ठीक है। 900 रुपये की हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो मैन्युफैक्चर हो रही है, 900, ठीक है। उसके बाद जी हमारे डिलीवरी चार्जेस हमें कितने पड़ रहे हैं, वो हम यहाँ पे 250, ठीक है। 1150 हो गया, प्लस हमें 50 रुपये फेयर चार्जेस। अगर फेयर चार्जेस आपको नहीं पता किसको कहते हैं, तो फेयर चार्जेस जो भी खर्चा खुर्चा आ जाता है, पेट्रोल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, छोटा मोटा खर्चा, ये हम एक प्रोडक्ट के अंदर जो है ना इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हमें एक प्रोडक्ट के अंदर 50 रुपये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि खर्चा आ जाता है, टोटल हमारा हो गया 1200, ठीक है। अच्छा, टोटल सोर्सिंग होगी, सोर्सिंग से मुराद जितना हमारा खर्चा आ रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, और उसको कस्टमर तक डिलीवर करने में, वो कितना आ रहा है जी, 1200 रुपया।
अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमने 10 ऑर्डर डिलीवर किए, 1200 हमें खर्चा आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हमें कोई बात नहीं अभी की, 1200 में खर्चा आ रहा है, हम 10 ऑर्डर डिलीवर करते हैं, 10 ऑर्डर, 10 ऑर्डर्स को डिलीवर करने का हमें 12,000 रुपया खर्चा आएगा, खर्चा, ठीक है। और अच्छा 20% जो है वो रिटर्न आ जाता होता है, ठीक है, मगर अगर आपने 100 ऑर्डर डिलीवर किए तो आपको 20% मतलब 20 ऑर्डर, आपको 15-20 ऑर्डर आपको रिटर्न आ जाते हैं, बाजू का 22, 23, 25 भी हो जाते होते हैं, लेकिन एवरेज 20% हम लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कह लेते हैं जी हमें जो है ना वो 2 ऑर्डर वापस आ गए, ठीक है, 10 ऑर्डर डिलीवर होने थे, 2 ऑर्डर वापस आ गए, तो उसमें से अब हम देखेंगे कि हमने कमाया कितना है। अगर हमारे 10 ऑर्डर डिलीवर होते तो हम कितना कमाते, 3,000 हमारी सेलिंग प्राइस थी, ठीक है, टोटल प्रॉफिट सारी जो है ना डाल के 3,000 का हम सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कमाते 30,000, लेकिन 2 ऑर्डर चूंकि वापस आ गए हैं तो अब हमने कमाया है 3,000 मल्टीप्लाई बाई 8 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, तो 8 ऑर्डर हमने 24,000 रुपया कमाया, ठीक है। इसके अंदर ही हम जो है ना वो ये जो 500 रुपया हमें 2 ऑर्डर वापस आया ना, इनका जो खर्चा पड़ गया है इसके अंदर ही हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो वो आप देख लें कि 24,000 में से इसके ऊपर भी आपका जो है ना वो माइनस कर दें 500 रुपया, 23,500 रुपया आपने कमाया, ठीक है, बल्कि हाँ 24,000 ही बनता है। अच्छा ये तो हो गया, आपने 24,000 कमाया 8 ऑर्डर्स को डिलीवर करने का, ठीक है। इसमें से आपने अपनी सोर्सिंग प्राइस हमारी कितनी थी, 24,000 में से 1200 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 ऑर्डर गए थे, 12,000 हमारा आया था और हमने 24,000 कमाया, ठीक है, तो मतलब ये है कि हमारे तकरीबन हमें 12,000 प्रॉफिट हो गई है इसमें। अब वो जो 12,000 है प्रॉफिट, उसमें से हमने अब जो फेसबुक ऐड का ऑर्डर ऑर्डर का खर्चा है वो निकालना है। अगर वो निकल के हमें प्रॉफिट निकल रही है ना, तो वो हमारी एक्चुअल प्रॉफिट है, जो हमें असल में प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। तो वो अब कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब हमने रिमूव करनी है सोर्सिंग खर्चा कितना था, 1200, 3,000 हम सेल कर रहे हैं, 3,000 में से माइनस कर दें 1200 रुपया, हमारा हमें कितना बच रहा है, हमें 1,800 रुपया प्रॉफिट हो रही है, मतलब अभी हमने फेसबुक एड्स का खर्चा हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, 1,800 रुपया हमें सीधी सीधी प्रॉफिट हो रही है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपका एड का खर्चा, अगर आपको एक ऑर्डर 1,800 का पड़ता है, तो ठीक है, उसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब आपका जो रोआस है वो आपका हो जाएगा, वो कह लें कि 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ना कैलकुलेट करके बताता हूँ, इस तरह आपको समझ नहीं लगेगी। अच्छा 1,800 रुपया हमारा हो गया वो जो हमारी एड्स फेसबुक एड्स के ऊपर हम लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें कितनी प्रॉफिट या कितनी जो है ना खर्चा हमें एड्स का आ रहा है, ठीक है। अब 3,000 जो है, जो हमारी सेलिंग प्राइस है 3,000, इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारा खर्चे के बगैर पैसे निकल रहे हैं, 1,800 रुपये निकल रहा है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल रहा है जी 1.66, ठीक है। अगर आपका आर ओ ए एस 1.66 है, तो इसका मतलब ये है कि आप ना प्रॉफिट कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं, ठीक है, ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, अगर हमें जो ऑर्डर पड़ता है वो पड़ता है 1,000 रुपए का, ठीक है, तो अब हमें जो है ना वो निकल रहा है जी 800 रुपया, 800 रुपया हमें प्रॉफिट आ रही है, तो हम डिवाइड करेंगे 3,000 था, 3,000 डिवाइड 800 रुपया, ठीक है, तो हमारा रोआस कितना निकल रहा है 3.75, मतलब ये है कि हमारा अगर 3.75 आर ओ ए एस है हमारा एड मैनेजर में आ रहा है, हमें शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था 166, तो हमारी जो प्रॉफिट हो रही है वो 166, इसका डबल करें कितना बनता है हमें, मतलब प्रॉफिट हो रही है, ठीक है, 1.66 इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो अगर हमारा आर ओ एस 3.32 आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो जितना हम स्पेंड कर रहे हैं उससे डबल हम सेल कर रहे हैं, मतलब हम अगर 10,000 रुपये लगा रहे हैं तो हमें 20,000 की जो है ना वो सेल आ रही है, ठीक है। ये थोड़ी सी बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं आपको एक मरतबा फिर जो है ना वो समझा दूं ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए। सेलिंग प्राइस थी हमारी 3,000, हमने इसमें सारा खर्चा डाल दिया, कितना हो गया हमारा सारा खर्चा, 1,200 में खर्चा आ रहा है, ठीक है, 1,200 खर्चा आ रहा है, 10 ऑर्डर को डिलीवर करने का कितना खर्चा आ रहा है 12,000, ठीक है, तो एक मिनट,
12 ऑर्डर्स को डिलीवर करने का 10 ऑर्डर को डिलीवर करने का 12,000 खर्चा आ रहा है। हमारी सेलिंग प्राइस क्या थी जो हमने टोटल कमाना था, 3,000 हमारी सेलिंग प्राइस थी, डिवाइड करें 10 से, ठीक है। तो हमने 30,000 कमाना था, चूंकि 20% वापस आ जाता है, तो हमारा जो है था वो क्या कहते हैं उसे, डिलीवर ऑर्डर वो थे 8, तो उसको हम कर लेते हैं, हमने 24,000 कमाया, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब हमने इसमें वो ऐड नहीं किया फेसबुक ऐड, ठीक है, उसका खर्चा, तो उसके लिए हमने जो हमारा बाकी पैसे बचते हैं खर्चे के बाद, क्योंकि खर्चा वो है जो आपको फिक्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है, उसमें ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो जो ऊपर नीचे होता है वो फेसबुक ऐड का ऑर्डर का जो खर्चा होता है वो होता है। मिसाल के तौर पे अगर जो है ना वो हमें ऑर्डर आता है 1800 का, इसका मतलब ये है कि हमारा हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ रहे हैं 1800। मिसाल के तौर पे अगर 3000 हमारा सेलिंग प्राइस थी, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब तकसीम करेंगे 1800 के ऊपर, ठीक है। अगर 3000 को हम डिवाइड करेंगे, अगर हमें 1800 का ऑर्डर आता है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब ये है कि अगर हम 1800 का 1800 ही जो बाकी हमें बच रहा है वो हम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है 166, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये वो पॉइंट है, अगर हमारा ROS हमारा 1.66 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 1800 का ही ऑर्डर पड़ रहा है, ठीक है। अगर ऑर्डर हमें पड़ रहा है जी 500 का, लेट्स सपोज नॉर्मली हमें 500 का ऑर्डर पड़ता है, तो हम डिवाइड करेंगे 3000 सेलिंग प्राइस को 500 के ऊपर, ठीक है। देख रहे हैं 6 का ROS आ रहा है, मतलब ये है कि 1800 में से 500 माइनस कर दें, सॉरी एक मिनट, 500 माइनस करें तो 1300 हमें प्रॉफिट आ रही है, मतलब ये है कि हम जो है ना वो 1200 का खर्चा आ रहा है हमें, तो 1300 हम कमा भी रहे हैं, ठीक है। 6 का ROS आ रहा है, मतलब ये है कि 1.66 अगर इसका 2 आता है ना, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1.66 डिवाइडेड 2, मतलब ये है कि अगर इतना ROS आता है तो हम डबल कमा रहे हैं। लेकिन हमारा 6, अगर 6 ROS आ रहा है तो आप हिसाब लगा लें, आप डबल क्या, आप 3x 4x कमा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता है आपको समझ नहीं आई होगी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो वो मुझे पूछ ले, जिसको थोड़ी बहुत समझ आ गई है, ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। अदरवाइज आप इसको डिटेल में देख लेना कल की क्लास में, मतलब कल 4 बजे अपलोड हो जाएगी, आप डिटेल में देख लेना, तो कल का जो लेक्चर होगा उसमें आप मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन एंड आंसर कर लेना। मैं आपको ना एक मरतबा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ जहाँ पे हमारा ROS शो होता है। मैट्रिक हमने यहाँ पे देखा, कहाँ पे जी हमारा ROS, परचेज, परचेज ROS, ठीक है, ये है। अब ये देखें जी, इनका ROS आ रहा है जी 2.19, मतलब ये है कि इनका ब्रेक इवन पॉइंट हमने पहले फाइंड करना है, फिर देखना है अगर ब्रेक इवन पॉइंट 2.19 से नीचे है तो इनको कुछ ना कुछ जो है ना प्रॉफिट हुई है, कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। अगर इनका ब्रेक इवन पॉइंट 3 से अबव जा रहा है तो इनको जो है ना वो फिर नुकसान, ब्रेक इवन पॉइंट से भी नीचे चला गया, नुकसान हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हाँ वो रह गई, वो मैं आपको बता दूं, आपको ये जो ब्रेक इवन है ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये आपका कितना होना चाहिए, आपका अगर ये निकलता है ना 2 से नीचे, 2.5 से नीचे नीचे आ रहा है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, तो ठीक है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट शुड बी लेस देन 2.5 और 3। आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट निकले ना आपके खर्चे और आपके सेलिंग प्राइस के मुताबिक, वो 2.5 से या 3%, 3 से नीचे होना चाहिए। इससे अगर ऊपर है ना तो फिर आप जो है ना वो कह लें कि आपके जो खर्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा है, खर्चे कम करें अपने, आपका ब्रेक इवन पॉइंट 3 से ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अब हम जो है ना वो, बल्कि मैं आपको ना बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में ही पूछूंगा और डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। यही वो चीज होती है जिसके ऊपर हमारे प्रॉफिट और लॉस, ये सारी चीजें, हमारा पूरा बिजनेस खड़ा होता है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट और ROS के ऊपर। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ ले, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। अहमद भाई, ये एड एक्सपर्ट बंदे से रन करवाना चाहिए या खुद करना चाहिए रन? एक्सपर्ट बंदे से। और जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तानी कम से कम, वो पिछले लेक्चर में बताया था कि 10 लाख रुपया होना चाहिए अगर हमने ये वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल करना है। हाँ, मिनिमम मैंने आपको ना जो प्राइस है सूटेबल प्राइस, मतलब जो अच्छी प्राइस है वाइट लेबल स्टार्ट करने के लिए, वो मैंने क्लासेस में भी बताया हुआ 3 से 4 लाख या 5 लाख होने चाहिए, जिससे हम अच्छा स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा है तो वेल एंड गुड है, आप उससे अच्छा, उससे भी अच्छा स्टोर जो है ना वो रेडी कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो आप जितने मर्जी आपके पास हैं आप सारे गवा देंगे।
जिसको ये सारी कैलकुलेशन आती होती है ना, किस तरह बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, किस तरह सारे खर्चे निकालते हैं, किस तरह सारे एक्सपेंसेस देखते हैं, किस तरह उनको डिवाइड करते हैं हर प्रोडक्ट के, मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर हर हर एक्सपेंस का खर्चा डालते हैं। और ये सारी चीजें ये एक्सपर्ट ही बंदा जानता होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है तो मैं फिर यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ। चलें ठीक है, मैं फिर क्लास को एंड कर रहा अस्सलाम हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद रमज़ान, कैसे हैं, खैरियत है? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुना सर, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अच्छा सर जी, एक सवाल पूछना था कि मैंने 400 बजट स्पेंड किया था ऐड पे ना। कितना? 400 सिर्फ। अच्छा, लेकिन कट गया 650। ये क्यों? ऐसे ज्यादा क्यों कटे? ये हमारा टॉपिक होगा, बल्कि था नहीं, मैं इसको ऐड करूंगा कि जी कितने जी टैक्स होते हैं और उन टैक्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है। और मैंने आज भी जी। जो ना वो बनानी थी रेडोट पे के ऊपर वीडियो। ठीक है, रेडोट पे ना एक हाँ जी। कार्ड होता है, बैंक का कार्ड, वर्चुअल कार्ड होता है, वो हम यूज करते हैं, तो हमें ये ऊपर जो टैक्स पड़ता है ना वो नहीं कटता। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, पाकिस्तान में ना दो तरह के टैक्सेस होते हैं। एक होता है फाइलर जी बंदे के ऊपर टैक्स, और एक होता है नॉन जी। फाइलर बंदे के ऊपर टैक्स। फाइलर वो होता है हाँ जो जी। हुकूमत को सालाना टैक्स पे करता है, उसको 9% टैक्स जी पड़ता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर उसने 1,000 रुपए की एड स्पेंड किया ना, तो 1,000 रुपए का 9% बनता है 90 रुपए, तो वो 90 रुपए टैक्स जी में देगा। जिस तरह आप नॉन फाइलर हैं, ठीक है, जिस तरह आप बता रहे हैं, तो इतना परसेंट नॉन जी। फाइलर टैक्स नॉन फाइलर को ही पड़ता है। तो नॉन फाइलर को सही। पड़ता है 30% से लेकर 45% तक। ठीक है, अगर आपने 1,000 रुपए का एड स्पेंड किया, तो आपको ऊपर जी। 400 रुपया टैक्स देना पड़ेगा हुकूमत को। ठीक है, सही सही सही। तो इसको कैसे इसके लिए अवॉइड सर। करते हैं, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी क्लास रखूंगा, तो आपको डिटेल में बताऊंगा, और आपको अपना रेफरेंस भी दूंगा, ताकि आपको $5 का बोनस भी मिल जाए उसमें। ठीक है। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा सर जी, एक और सवाल है कि ड्रॉप शिपिंग में कौन सा ऐड ज्यादा बेहतर रहेगा? एडवांटेज प्लस ओपन या फिर रिटेल टारगेटिंग? ये स्ट्रेटजी होती है, कुछ जी जी चेंजिंग वगैरह हमने करनी होती है अपने जब कैंपेन क्रिएशन कर रहे होते हैं, क्योंकि जब जी जी जाहिर बात है जो ड्रॉप शिपिंग होती है, उसमें हम जो ऐड यूज करते हैं वो हम खुद तो बनाते नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जी कौन जी सा प्रोडक्ट होती है, अगर आप खुद बना जी लें तो जी। वो सबसे अच्छी है। लेकिन अगर आप खुद नहीं बनाते तो उसमें कुछ उस तरह की ना होती है चेंजिंग वगैरह, सेटिंग वगैरह, वो हम जब कैंपेन क्रिएशन करेंगे तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। लेकिन सर ये इमेज बेस्ट रहता है या वीडियो? सब बेस्ट रहते हैं। अच्छा सही सही, शुक्रिया जी, सर जी, बहुत शुक्रिया। और कोई थैंक यू। क्वेश्चन? अगर नहीं है तो बता दे फिर। चलो ठीक है, मैं फिर यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। ये क्लास आपको कल 4 बजे इंशाल्लाह मिल जाएगी, मैं ग्रुप में लिंक भी सेंड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके अमर भाई।